Allamahul bayan, allamal insan ma alam ya'lam. So that in a sense, yes, being Rabb involves teaching, guiding, and developing. Alama comes from a sign, teaching, creating, right? So Allah is a teacher. Allama, the world, al-alamin are both the curriculum, what he created, and the classroom where we learn. It's sort of an analogy, right? Analogy where I've just take an example of a teacher in a class and he's a Rabb, the one is raising the creation stage by stage. वो सूरज को पैदा करता है, वो सूरज को उसकी औज तक पहुंचाता है, एंड जब वो सूरज को ख़त्म कर देगा तो सूरज ख़त्म हो जाएगा. इट्स एन स्टेप बाय स्टेप नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड, लाइक जस्ट लाइक अ मदर नर्चरिंग अ चाइल्ड. अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज very important, but this is not the end of this video, right? In the next phase, very next phase, हम start करने वाले हैं अब एक ऐसा section जहाँ पे हम समझेंगे historical analysis के through कि being a creation, we are acknowledging the bounties and the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. We are saying Alhamdulillahi Rabbil Alameen. But why we are saying it? And if we are saying it as an ummati of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, the other generations that have came very earlier, क्या उन्होंने भी ये सेम चीज़ करी थी? और अगर उन्होंने एक्नॉलेज किया था तो कैसे किया था? और उनकी क्या कहानी थी कॉस्मोस के स्टार्ट होने की? क्योंकि हमें कॉस्मिक जर्नी पे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉस्मोस कैसे स्टार्ट हुआ और उनका कॉस्मोस कैसे स्टार्ट हुआ. ये डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ने का एक तरीका है और ये इम्पॉर्टेंट है. ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा उस फेज़ के अंदर जहाँ पे आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कुरान इज़ absolutely written by Allah subhanahu wa ta'ala and those scriptures are merely a human formation of different stories into, you know, somewhat a mixture of truth and falsehood inside it, right? So it involves falsity as well, it involves truth as well, some sort of truth as well. And उस truth का meaning क्या है, उसके reason क्या है, उस सच्चाई के होने का उनके टेक्स्ट के अंदर, वो भी हम देखेंगे. तो अब नेक्स्ट फेज में हम वो चीज़ करते हैं. चलिए अब शुरू करते हैं और अब ऑफिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2. यानी अभी तक मैंने आपको जो चीज़ बताई वो एक अंडरस्टैंडेबिलिटी थी एज अ मुस्लिम जो आपको पता होनी चाहिए. अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो भी एक अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी एज अ मुस्लिम जो आपको पता होना चाहिए, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें हिस्ट्री पसंद नहीं होती, राइट? बीइंग एन इंडियन, मैं इंडिया में रहा, इंडिया में हूँ और मैंने देखा अपने आसपास इर्द गिर्द बहुत से बच्चों को हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट इन सम सेंस, क्योंकि जो हिस्ट्री में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, वो इनफ नहीं है हमें क्यूरियस करने के लिए. लेकिन अब हम कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसके अंदर हम समझेंगे. क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है. क्वेश्चन हमारा ये है कि रब्बल आलमीन, जिसको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, क्या पुरानी सिविलाइजेशंस ने भी एक्नॉलेज किया? उनके रब कौन थे, उनका पालने वाला कौन था, और अगर उनका पालने वाला, उनका क्रिएटर कोई और था तो वो उसने कैसे तख्लीक की यूनिवर्स की, वो समझेंगे. और फिर ढूंढेंगे उसमें से, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट हम उसमें से कुछ क्लीशेज निकालेंगे जो कि देख पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी. एंड आई एम जस्ट टारगेटिंग ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, नथिंग मोर देन दैट. रीज़न ये है कि अब लोग कह सकते हैं वो तो मेयर मिथोलॉजीज़ थी, और अब लोग तो कह सकते हैं कि वो मेयर मिथोलॉजीज़ थी और लोगों ने बस उसको अपने तरीके से ढाल दिया था कहानी में, फोक लोर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी सच्चाई को रिफ्लेक्ट भी करती है. भले ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुद से डाली हों उसके अंदर एक स्टोरी की फॉर्मेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाती है कि उनके इंटेंशंस क्या होते थे उस चीज़ के पीछे. खैर, बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं. अल आलमीन द कंसेप्चुअल फ्रेमिंग. ओके, सो यहाँ पे रेल्म, आलम, वर्ल्ड, ये सब एक ही मैं मानूंगा इस टाइम पे. यूनिवर्स, इसका मैं मीनिंग चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डिस्टिंक्ट ना रहें डिफरेंट जब भी हम डोमेन के अंदर बात करेंगे, राइट? सो ये सारे हम रेल्म्स मानेंगे. लेट्स कॉल देम रेल्म्स, राइट? डिफरेंट दुनियाएँ. क्योंकि अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, इस टाइप की फैंटेसी फिक्शन मूवीज़ या बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि रेल्म्स क्या होते हैं, राइट? इवन थॉर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? सो अब हम देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर एक सिविलाइजेशन के लिए जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है. किसी के लिए कॉस्मोस जो है, जो कॉस्मिक
ज्योमेट्री होती है, यानी जिस तरीके से कॉस्मोस जो है वो लेयर्ड होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट। किसी किसी सिस्टम के अंदर हमें वर्टिकल कॉस्मोस मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉर्मल कॉस्मोस की, फॉर एग्जांपल नॉर्स मिथोलॉजी में भी, नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर हमें एक लेयर्ड यानी वर्टिकल कॉस्मोस देखने को मिलता है, यानी एक ऊपर से नीचे तक, राइट। कहीं पर हमें हेरार्कल मिलता है, रेडियल मिलता है, पैरेलल मिलता है, मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ डिफरेंट कॉस्मोस हमें देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हम प्राइमरी मिथिक टेक्स्ट रीड करेंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे और इंटरप्रिटेशन के अंदर जो मीनिंग है उसको समझेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नाम थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन क्रक्स एक ही जैसा मिलने वाला है। स्टार्ट तो जाहिर सी बात है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही होगी, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एवर सिविलाइजेशन। और एक बात मैं और बता दूं, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी नबी गुजरे हैं वो सब मेसोपोटामिया में आए हैं। इवन मेजॉरिटी क्या, मैं हर एक नबी की बात करूँगा मेसोपोटामिया में ही आए हैं, स्टार्टिंग विद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद मेजर जो प्रॉफिट्स हैं, राइट, वो भी सब उसके आसपास ही आए हैं, और ख़ास करके वो सारे प्रॉफिट्स जिनकी कौमों के ऊपर अजाब नाजिल हुए थे, राइट। कौम आद, कौम समूद। असल में हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता कि वो अरब के पास थे या मेसोपोटामिया के पास, बट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़मीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं इनके मिथिक टेक्स्ट, बेबीलोन, सुमेरियन, एक्केडियन, बेबीलोनियन। मेसोपोटामियन कॉस्मोलॉजी जो है वो सुमेरियन से एक्केडियन फिर बेबीलोनियन ट्रेडिशन में डिफ़र करती है, ये जाती है। असल में जिस टाइम पे सुमेरियन एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग था, उस टाइम पे जो है बेबीलोनियन और एक्केडियन कुछ भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके एक्केडियन आया, फिर उसके बाद बेबीलोनियन एम्पायर ज़्यादा बड़ा हुआ, उसके बाद असीरियन ऊपर नॉर्थ में थे। इस तरीके से डिफरेंट होते हैं।